हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे इंग्लिश चैप्टर 7 मैडम राइट्स द बस के क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम यानी टाइम पास। वली का फेवरेट टाइम पास क्या था? वली वॉज एन 8-year-old गर्ल। वली एक 8 साल की बच्ची थी। वलीज फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस। उसका जो फेवरेट टाइम पास था वो अपने घर के जो फ्रंट डोर है उस पर खड़ी रहती थी एंड वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और देखती रहती थी कि बाहर स्ट्रीट पे क्या क्या हो रहा है। शी हैड नो फ्रेंड्स ऑफ हर एज टू प्ले विथ। क्यों वो ऐसा करती थी? क्योंकि उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे उसकी उम्र के खेलने के लिए, इसलिए वो अपने घर के दरवाजे पे खड़े होकर बाहर सड़क पे देखती रहती थी क्या क्या चल रहा है। वट वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली? वट वॉज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर? तो उसके लिए एक अनएंडिंग जो है ना ख़त्म होने वाली खुशी क्या थी वली के लिए, और उसके स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर यानी सबसे ज़्यादा चाहत क्या थी? द साइट ऑफ द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन वलीज विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। उसका नज़ारा, बस का नज़ारा जो कि वली के विलेज से पास वाले शहर तक जाती थी, वॉज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर वॉज टू राइड द बस। और उसकी जो बहुत ज़्यादा अंदरूनी चाह थी वो क्या थी कि वो उस बस में राइड कर सके। वॉट डिड वली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी? वली ने क्या क्या जाना बस जर्नी के बारे में? हाउ डिड शी फाइंड आउट दिस डिटेल्स, और उसे कैसे पता चला इन डिटेल्स के बारे में? तो वली फाउंड आउट दैट द डिस्टेंस बिटवीन द विलेज एंड द टाउन वॉज 6 माइल। उसके गांव से शहर तक का जो डिस्टेंस था वो 6 माइल था। द वन वे फेयर वॉज 30 पैसे। एक तरफ का किराया, फेयर यानी किराया, 30 पैसे था। द ट्रिप टुक 45 मिनट। और एक तरफ की जो ट्रिप थी गांव से लेके शहर तक की और शहर से लेके गांव तक की, तो एक तरफ की जो थी वो 45 मिनट्स लेना था उसे। शी लिसन, अब उसे कैसे पता चला? तो शी लिसन केयरफुली टू द कॉन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स। उसने बहुत गौर से अपने जो नेबर्स थे उनकी कॉन्वर्सेशन सुनी एंड आसपास के लोगों से अबाउट द बस जर्नी के बारे में, जैसे कि बस का किराया कितना है और कितना टाइम लगेगा, कितनी दूर है। व्हाट डू यू थिंक वली वॉज प्लानिंग टू डू? आपको क्या लगता है वली ने क्या प्लान किया, क्या करने का? तो वली वॉज प्लानिंग टू गो टू द टाउन एंड देन रिटर्न बाय द सेम बस। उसने प्लान करा कि बस में बैठ के जाऊँगी शहर तक और फिर शहर से उसी बस में बैठ के उसी टाइम वापस आ जाऊँगी। वली फाउंड आउट अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन एंड द विलेज, फेयर टाइमिंग्स ऑफ द बस। उसने सब कुछ पता लगा लिया। शी प्लान दैट शी वुड बी बैक बाय 2:45 PM इफ़ शी टुक द बस एट 1 PM। अगर वो 1 बजे दोपहर में निकलेगी तो वो 2:45 तक वापस भी आ जाएगी। वाई टू द कंडक्टर कॉल्ड वली मैडम? अब कंडक्टर ने वली को मैडम क्यों कहा? द कंडक्टर कॉल्ड वली मैडम बिकॉज ऑफ हर बिहेवियर। उसके बिहेवियर की वजह से। वली इज़ ट्राइंग टू बिहेव मोर मैच्योर देन हर एज। वो अपनी एज से ज़्यादा जो है वो मैच्योर बिहेव कर रही थी। व्हेन द कंडक्टर ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट ऑन द बस शी रिफ्यूज़। जब कंडक्टर ने मदद करी बस में चढ़ने के लिए, गेट ऑन द बस यानी बस में चढ़ने के लिए, शी रिफ्यूज़, उसने मना कर दिया। द कंडक्टर इज़ सरप्राइज बाय हर बिहेवियर। कंडक्टर को बड़ा सरप्राइज़ हुआ उसके बिहेवियर देख के। एंड टू टीज़ हर, उसको मजाक मजाक में, ही कॉल्स हर मैडम। उसने उसको मैडम बोला, मैडम आ जाइए आप। वाई डज़ वली स्टैंड अप ऑन द सीट? वॉट डज़ शी सी नाउ? सीट पे हो क्यों खड़ी हो गई थी? सीट पे नहीं खड़ी हो गई थी, मतलब सीट से खड़ी हो गई थी वो। और उसने अब क्या देखा? तो वली स्टैंड अप ऑन द सीट टू इन्जॉय द आउटसाइड सीनरी फ्रॉम द मूविंग बस। उसे बाहर की सीनरी इन्जॉय करना थी। शी वॉज वेरी एक्साइटेड एज इट वॉज हर फर्स्ट राइड ऑन द बस। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो पहली बार बस में बैठी थी, पहली राइड थी वो उसकी। हर व्यू वॉज ब्लॉक्ड बाय कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो। अब विंडो में पर्दा लगा हुआ था नीचे की तरफ, कैनवस ब्लाइंड यानी पर्दा, तो उसको दिख नहीं रहा था बाहर का, इसलिए वो खड़े होके देख रही थी। शी सॉ द कैनल, उसने नहर देखी, पाम ट्रीज देखे, ग्रासलैंड देखे, माउंटेन्स देखे, ग्रीन फील्ड्स देखे एंड द स्काई। व्हाट डज़ वली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर अ चाइल्ड? एक एल्डरली बूढ़े से मैन बैठे हुए थे, बड़े थोड़े मैन बैठे हुए थे, उन्होंने उसको बच्चा बोला। तो when the elderly man calls her a child, Wali tells him angrily, उसे गुस्सा आया, that there is nobody on the bus who is a child। उसने बोला कोई भी ऐसा नहीं है बस में जो बच्चा हो।
She also says that she has paid her fare of 30 पैसे like everyone else. उसने भी बस का पूरा टिकट लिया है जैसे सबने लिया है, तो इस बस में कोई बच्चा नहीं है। उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, मैं आपको थोड़ा बड़ा दिखाना चाह रही थी। वाई डेंट वली वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विथ एल्डरली वुमेन। अब जो थोड़ी बड़ी उम्र की औरत थी उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी वली बस में। क्यों? द वुमेन हैड बिग ईयर होल्स एंड वॉज वियरिंग अगली ईयरिंग्स। उसके बड़े बड़े कान के छेद थे और फिर वो बहुत अगली से ईयरिंग्स भी पहनी थी। शी वॉज ऑल्सो चुइंग बिटल, वो पान चबा रही थी, बिटल यानी पान। एंड हर माउथ वॉज ऑल्सो फिल्ड विद बिटल जूस, और उसके पूरे मुंह में जो था वो पान का जूस भरा हुआ था। दैट इज़ वाई वली डिड नॉट वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन, इसलिए उसने नहीं चाहा उससे बिल्कुल भी बात करना। हाउ डिड वली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी? वॉज इट ईजी फॉर हर? कैसे उसने पैसे बचाए थे अपनी पहली बस जर्नी के लिए और क्या उसके लिए आसान था? वली सेव्ड अप द मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी बाय नॉट बाइंग टॉयज़, बलून्स, पेपरमिंट्स एंड सो ऑन। उसने जो है वो नहीं ख़रीदे थे खिलौने, ना फुग्गे ख़रीदे, ना पेपरमिंट्स ख़रीदी, कुछ भी नहीं ख़रीदा बेचारी ने। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर टू सेव मनी। एक बच्चे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपनी मतलब जो उसे चाहिए होता है उसे कंट्रोल करना। बेचारी बच्ची ने शी सेव्ड 60 पैसे फॉर हर फर्स्ट बस जर्नी। बेचारी बच्ची ने जो है वो 60 पैसे सेव कर लिए थे अपनी पहली बस जर्नी के लिए। वॉट डिड वली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ? रास्ते में उसे ऐसा क्या दिखा जो हंसने लगी थी? वली सॉ दैट अ यंग काऊ विथ टेल हाई इन द एयर। एक बिल्कुल जवान सी गाय थी, उसकी पूँछ ऐसी हवा में उड़ रही थी। वॉज रनिंग वेरी फास्ट इन द मिडल ऑफ द रोड। वो बिल्कुल बीचों बीच सड़क के बहुत तेज़ दौड़ रही थी। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के बिल्कुल सामने। द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। बस वाले भैया जो हैं वो बहुत तेज़ तेज़ हॉर्न मार रहे थे कि हटे आए बस। बट द एनिमल गॉट अफ्रेड, और वो एनिमल जो था एनिमल थी मतलब जो गाय थी वो डर गई और एंड स्टार्टेड रनिंग फास्ट, और तेज़ तेज़ दौड़ने लगी। दिस मेड वली लाफ, और इसलिए वली क्या थी बहुत ज़्यादा हंसने लगी। वाई डेंट शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन? अब जब वो सिटी पहुंच गए थे तो बस स्टॉप पे बस स्टेशन पे बस रुकी हुई थी, लेकिन वो उतरी नहीं क्योंकि उसे जाना था ना उसी बस से वापस। तो वली डिड नॉट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन बिकॉज शी हैड टू गो बैक ऑन दैट सेम बस। उसे उस सेम बस से वापस भी जाना था। शी टुक आउट अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट। उसने अपनी पॉकेट में से 30 पैसे निकाले एंड गेव अनदर 30 पैसे कॉइन टू द कंडक्टर, और टिकट के लिए उसने वापसी के टिकट के लिए फिर 30 पैसे कंडक्टर को दे दिए। वाई डेंट वली वॉन्ट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक? वट डज़ दिस टेल यू अबाउट हर? अब सब लोग उतरे थे जब तो स्टॉल पे ड्रिंक लेने गए थे, लेकिन वली उतरी नहीं बस से। वली डिड नॉट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन एंड वली डिड नॉट वांट टू गो टू द स्टॉल। वो दुकान पे भी नहीं गई एंड हैव अ ड्रिंक बिकॉज क्यों? शी डिड नॉट हैव एनी मनी फॉर दैट, क्योंकि ड्रिंक के लिए उसके पास पैसे ही नहीं थे। शी ओनली सेव 30 पैसे फॉर द बस फेयर। उसने बेचारी बच्ची ने जैसे तैसे तो जो थे वो 60 पैसे सेव करे थे। सॉरी यहाँ पर 30 लिखा है, 60 पैसे सेव कर लिए थे उसने। वो सिर्फ टिकट में ही काम आ गए थे, उसके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे कि वो जूस वगैरह ले सके, ड्रिंक वगैरह ले सके। वाई डज वली रिफ्यूज़ टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक? अब वापसी के दौरान वो उसने विंडो से बाहर क्यों नहीं देखा? तो वली रिफ्यूज़ टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक because as she saw the dead body of the cow who was running in front of the bus earlier, this made her very sad. अब जो बस के बीचों बीच जो गाय दौड़ रही थी जिससे वो हंसी थी देख के, वो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वो मर चुकी थी। तो उसे इतना बुरा लगा कि उसने फिर खिड़की से बाहर देखा ही नहीं। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, अगर आपको चैप्टर क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, share with your friends, comment and subscribe my channel. Thank you so much.